सर्दी के मौसम में शीतलहर के चलते हृदय रोग संबंधित लोगों के लिए आफत बन गई है। कानपुर हृदय रोग प्रोफेसर राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि शीतलहर के चलते अपने को बचाएं, गला एवं कान को गर्म कपड़े से ढक के रखें, जिससे सर्दी में चल रही शीतलहर चलते सामान्य तापमान में रहें। आगे बताया कि हृदय संबंधित बीमारी से होने की वजह से सर्दी के कारण हमारे शरीर की नसों में रक्त जमना एवं खून गाढ़ा होने लगता है। इन्हीं सब कारणों से हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। समस्या होते ही नजदीकी हॉस्पिटल एवं हृदय रोग अस्पताल में संपर्क करें। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता के साथ। डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, हृदय रोग संस्थान कानपुर में नियुक्त हूँ। मैं आपको ठंडक से जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि शीतलहर है और इस शीतलहर का प्रभाव हमारे दो इम्पॉर्टेंट आर्गन पर प्रभाव पड़ता है। एक तो है ब्रेन, दूसरा है हार्ट। क्योंकि हम हृदय शल्य चिकित्सक हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि हृदय में किस तरह से जब कोल्ड होता है, जो जिस समय की बहुत शीतलहर चल रही है, उससे क्या होता है, हमारे शरीर में सर्कुलेशन स्लगिश हो जाता है, मतलब उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। और इस कारण जो है हमारा जब स्लो सर्कुलेशन होता है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिन मरीजों में या तो बीमारी पहले से है, जैसे कि हृदय की धमनियों में रुकावट पहले से है या नहीं है, उन सभी लोगों में अटैक पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो भी शीतलहर के इस प्रभाव में हम लोगों को गर्म कमरे में रहना चाहिए और जब भी बाहर निकले तो बाहर का टेम्परेचर नियर नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन ये तो बचाव की बात है। यदि अगर हमें अटैक पड़ जाता है तो हमें क्या करना है, हमें नियरेस्ट हॉस्पिटल में इमीडिएट जाने के पहले हम लोगों को एस्पिरिन की गोली और एटोर्वास्टैटिन की गोली अपने घर में रखनी चाहिए और कम से कम 150 मिलीग्राम एस्पिरिन और 80 मिलीग्राम एटोर्वास्टैटिन को इमीडिएटली ले लेना चाहिए। तब हमको प्रोसीड करना चाहिए कि हृदय रोग संस्थान की तरफ बढ़ें या नियरेस्ट हॉस्पिटल की तरफ बढ़ें, फिर वहाँ पर उसका उपचार पूर्णतः संभव हो सकता है। ये तो है हम हृदय के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी हृदय की धमनियों में पड़ता है, जिसके कारण अटैक होता है। दूसरा आर्गन जो हमारे शरीर की संरचना में वो बहुत इम्पॉर्टेंट आर्गन है, जिसको कि हम ब्रेन कहते हैं। जिस तरह हमारे हृदय की नसें बहुत ही पतली होती हैं, नसों का गुच्छा होता है, उसी तरह ब्रेन में भी नसों का गुच्छा होता है जो बहुत ही पतली होती है। तो उनमें भी स्लगिश सर्कुलेशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन, और इसके कारण वहाँ पर भी ब्रेन में क्लॉटिंग हो सकती है, जिसके कारण ब्रेन में ब्रेन अटैक मीन्स स्ट्रोक पड़ सकता है। तो इन दोनों में समानताएं ये हैं हृदय और ब्रेन में कि दोनों में नसों की जो डायमीटर्स है वो बहुत ही पतला होता है। अब जब जितना डायमीटर पतला होगा तो खून का सर्कुलेशन कम होगा, विस्कोसिटी खून की ज़्यादा होगी, तो अटैक या तो हार्ट अटैक पड़ सकता है या तो ब्रेन स्ट्रोक। 24 आवर राउंड द क्लॉक कार्डियक मेडिसिन की टीम रहती है। कार्डियक सर्जन बैकअप में रहता है। कार्डियक एनेस्थीसिया की टीम, जो बेहोशी देने वाली टीम, वो भी 8 आवरली ड्यूटी पे रहते हैं और 24 आवर इंटू 7 एक्शन में रहते हैं। इन समय में जो कोल्ड होता है तो हमारे यहाँ पर पेशेंट की अमूमन जो है कम से कम 5 to 10 टाइम्स अटैक की मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए ये सब चीज़ों का हम लोगों को पहले से प्लानिंग रहती है और उसके लिए हम लोग पूरा तत्पर रहते हैं कि उस चीज़ को डिलीवर हमें अप टू द मार्क देना है। गर्मी की अपेक्षा कितने जाड़े में निकल रहे हैं? 5 to 10 टाइम्स बढ़ते हैं जाड़े में। ये जग जाहिर है, ये कोई यहाँ की बात नहीं है, हर जगह। कोल्ड में 2 ही आर्गन हैं, पहले मैं बता चुका हूँ, हृदय और ब्रेन। तो हृदयाघात 5 to 10 टाइम्स बढ़ जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है।